अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हम आ गए हैं एक और व्लॉग लेकर। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और ये है हमारा लास्ट रोज़ा। लास्ट के ही दिन चल रहे थे, अब ये याद नहीं कि कौन सा दिन था। ईद की मसरूफियात, शॉपिंग की मसरूफियात वगैरह की वजह से ये वाला जो व्लॉग है वो अपलोड आज कर रही हूँ। सो हम आए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर हारून हैं हैदराबाद में, बहुत ही कोई मशहूर डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे। तो मेरी अम्मी और बहन जो है दोनों की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसलिए जो मेरे हस्बैंड है वो इन्हें डॉक्टर के पास लेकर आए और साथ में मैं भी आ गई। तो डॉक्टर ने तो बहुत सारी मेडिसिन दी, चेक किया, तकरीबन 20 मिनट शायद यहाँ बैठे रहे थे। उसके बाद फिर हम मेडिसिन लेने बिल्कुल सामने ही स्टोर है वहाँ आ गए थे। जैसे जैसे आखिरी रोज़े चल रहे हैं वैसे ही जो गर्मी बेइंतहा बढ़ती जा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल के जो रोज़े होंगे वो बेहतर और अच्छे मौसम में होंगे इंशाल्लाह। हम सुबह सुबह ही निकल आए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो कैफ़ को मैंने नाश्ता नहीं करवाया। फिर हमने सोचा यहाँ से उसको आइसक्रीम ले देते हैं, और आइसक्रीम लेने के बाद हमेशा की तरह एक पछतावा आ गया था मेरे हिस्से में। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने एक पॉप्सिकल था, एक छोटा सा, मैं दिखाऊंगी अभी आपको, वो दिया था इन्होंने 400 से भी अबव। यानी कि अगर हम वॉल्स का एक बड़ा वाला ब्लॉक लेते हैं उसकी और इस पॉप्सिकल की प्राइस बिल्कुल सेम थी। क्या वजह है, क्या ख़ास बात है, मुझे नहीं पता। बहरहाल शाम हो गई थी तो हमने यहाँ पर फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी क्या करनी थी, इफ्तारी में तो मैं वैसे ही कुछ नहीं बनाती हूँ, बस एक या दो डिशेस होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा पकोड़े शकोड़े और बेइंतहा चीज़ें जो होती है दस्तरखान में, वो बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता और ना ही खाया जाता है, बहुत वेस्ट होता है। और अगर हमारे यहाँ कहीं से इफ्तारी आ भी जाती तब भी बहुत वेस्ट होता है, लाइक चने, पकोड़े, समोसे, इस तरह की कोई भी चीज़ हो। तो मैं ज़्यादातर जो है कम से कम चीज़ें रखती हूँ दस्तरखान पर। और फिर बस दही बड़े बनाए थे और बिरयानी बाहर से ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि गैस का बहुत इशू होता है, तो बिरयानी तो घर पे बन नहीं सकती। तो मैंने कहा हम 3-4 ही लोग हैं तो बाहर से मंगवा लेते हैं। दही बड़े हमारे तैयार हो गए थे। फिर हमने जो है खाना जो ऑर्डर किया था, बिरयानी तो नहीं थी ये था प्लेटर, 3 पर्सन का था, और ऑर्डर किया था हुसैनाबाद से। जहाँ से ऑर्डर किया था उसका तो मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन अच्छा जायका था, चावल भी बहुत अच्छे थे। हाँ, गौसिया था, गौसिया रेस्टोरेंट जो है। अब उसके तो बहुत सारे ब्रांच है, ये कौन सा वाला ब्रांच था पता नहीं। इसमें थे सीख कबाब, टिक्का, मलाई बोटी और पता नहीं क्या क्या थी, और साथ में जो चावल था उसका भी जायका अच्छा था। वरना अमूमन ऐसा होता है दूसरी जगहों का जो जायका होता है चावलों का, वो थोड़ा फीका सा होता है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा था। इसमें टमाटर भी थे, मिर्चें भी थी, साथ में उन्होंने चटनियाँ दी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और हम 3-4 बंदों ने जो खाया उसके बाद भी ये बच गया था। हमारा जो टीवी है वो ख़राब हो गया है, आपको पता है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड टीवी ठीक करने के लिए इसे खोल रहे थे और कैफ उनकी हेल्प करवा रहा था, क्योंकि इसने हर काम में घुसना होता है। हाथ में स्क्रू लिया हुआ है और ये कोशिश कर रहा है हर वो चीज़ करने की जो इसके बाबा कर रहे हैं। हमारे घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम हो, चाहे वो आपका चूल्हा ठीक करना हो, चाहे आपने पेंट करना हो, या आपने कोई भी किस्म का घर का काम करना हो, तो उसके लिए हमारे घर में एक जो बंदा है यानी कि मेरे हस्बैंड, वो हर काम कर लेते हैं। माशाल्लाह से सारे काम आते हैं उनको, और ऐसा होना चाहिए, इंसान को हर काम आना चाहिए, ताकि इमरजेंसी की सूरत में आप अपना काम, अपनी मदद खुद कर सकें। लेकिन ये जो टीवी हमारा ठीक नहीं हुआ था उसकी वजह ये थी, इसमें एक चीज़ ऐसी लगनी है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये जाएगा अब दोबारा शॉप पे। इसको ठीक कराने की वजह भी सिर्फ कैफ है, ताकि वो मोबाइल से हट जाए, बहुत ज़्यादा जो अटैच हो गया फ़ोन से। ईद आ रही है तो हमने सोचा घर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। ये जो हमारा जो कालीन है, इससे तकरीबन 4 साल हो गए हैं और ये आज तक नहीं धुला। दूसरा वाला कालीन धुला है, ये नहीं। तो मैंने सोचा इसको मैं धो रही थी क्योंकि ये छोटा भी है और मैं इसको कैरी भी कर सकूँगी। तो जब इसे धोना शुरू किया, इसमें से इतनी गर्द निकली, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली कि बस कालीन ने दुआइयाँ दी कि तुम्हें ख्याल आ गया मेरा, क्योंकि इतनी मिट्टी थी। इसने धो लिया था, 1 घंटा लगा था। कैफ ने भी मेरी बड़ी हेल्प करवाई, इस पर लेट कर, बैठ कर, और साथ में वो नहाता रहा, गीला होता रहा। अब जो बड़ा वाला कालीन है हमारा, जो दूसरे कमरे में है, वो भी धोना है, लेकिन वो मैं नहीं धो सकूँगी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा गीला होने के बाद, और मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे उठा सकूँ। ये भी बहुत मुश्किल से उठाया था, लेकिन कर लिया था। तो बड़ा वाला कालीन जो है उसको धोने के लिए 2 बंदे चाहिए होंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट टाइम धोएंगे। फ़िलहाल टाइम इतना नहीं है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी शॉपिंग्स हैं, घर की सफाइयाँ हैं, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ईद आ रही है, ईद की तैयारी चल रही है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। और ये कैफ ने बहुत ज़्यादा तंग किया इसे धोते हुए। मिट्टी इसने थोड़ी बहुत खा भी ली, शायद इसे लगा हो कि ये चॉकलेट है। कहाँ जा रहे हैं हम? लेबॉर्ट्री जा रहे हैं।
यहाँ लैब में इसलिए आए हैं कि हस्बैंड के कुछ टेस्ट करवाने के लिए उनके पाँव में जो है ना स्वेलिंग हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा टेस्ट करवा लें, कुछ भी हो सकता है, किडनी या लीवर का कोई भी मसला हो सकता है। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड हो रहा था। इफ्तार के बाद फास्टिंग पे थे, इफ्तार के बाद कुछ नहीं खाया था, बस पानी पिया था, तो बस टेस्ट हो गया था, मतलब अल्ट्रासाउंड भी हो गया और ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो गया था। तो रिपोर्ट जो आई थी वो नॉर्मल थी, कोई ख़ास मसले की बात नहीं थी, बस थोड़ी बहुत मेडिसिन दी है, उससे ठीक हो जाएगा। हस्बैंड की और मेरी फूड चॉइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर उन्हें मीठा खाने का दिल चाह रहा हो तो वो मिठाई मंगवाते, और मेरा दिल चाह रहा हो तो मैं फालूदा, आइसक्रीम, चॉकलेट्स। इसी तरह खाने में भी हमारी चॉइस बहुत डिफरेंट है। हम पहुँच गए थे तारिक रोड पार्लर है यहाँ पे एक RS सिग्नेचर के नाम से। यहाँ पे हम हर साल आते हैं। वैसे तो पार्लर जाना होता नहीं है, बहुत कम, साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। तो यहाँ पर आए थे, मुझे हेयर कटिंग करवानी थी, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना था, साथ में अक्सर थी, हुमैरा थी और कैफ़। यहाँ हम आए थे तकरीबन 2 बजे के बाद, 2:10 पे या 3 बजे, और हम यहाँ से निकले थे इफ्तार के बाद। यहाँ पे सर्विस जो है अच्छी है लेकिन बहुत स्लो है, स्टाफ बहुत ज़्यादा है लेकिन रश बहुत था। जबकि अभी ईद में 2-3 दिन रह गए थे फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। ये था हमारा मसाज रूम, बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही कोई मज़ेदार सी वाइब्स आती हैं यहाँ पर। ठंडा ठंडा माहौल है, आप आराम से लेट जाओ। लेकिन क्या कैफ़ ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, कभी वो यहाँ तो कभी वहाँ। मुझे टेंशन थी बस कि किसी के हाथ ना चढ़ जाए, कोई ले ना जाए इसे, या जो है इसे चोट ना लग जाए, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन थी। अब इसे किसके पास छोड़ के आती, मेरी कोशिश होती है कि ये मेरे साथ ही रहे। इफ्तारी जो है हमारे रास्ते में ही हो गई थी, तो हमने जूस वगैरह लेकर रोज़ा खोला और फिर हम आ गए थे यहाँ डॉल्मेन मॉल। और यहाँ पे इतना रश था कि यहाँ तक कि लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, और डॉल्मेन के नीचे जो रोड है वहाँ पे भी, फुटपाथ पे, ज़मीनों पे, रेस्टोरेंट पे, हर जगह लोग ही लोग थे जो रोज़ा खोल रहे थे। तो हमें तो जगह नहीं मिली, हमने सोचा पहले हम ऑर्डर दे देते, उसके बाद जब सब इफ्तारी करके कुछ लोग उठ जाएंगे फिर हम बैठ के इफ्तार कर लेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। फिर यहाँ पर जो है कैफ़ कभी यहाँ कभी वहाँ भाग रहा था, इसके पीछे भी भागना पड़ रहा था, और फिर हम ऑर्डर देकर खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर हमें बैठने की जगह मिल गई थी और हम यहाँ आकर बैठ गए, और हमारा जो ऑर्डर भी आ गया था। हमने ऑर्डर किया था कबाब जी से जिंगर बर्गर और साथ में ब्रोस्ट, और कैफ़ ने थोड़ा बहुत खाया और ज़्यादातर उसने गन किया था। और इसने यहाँ पे इतनी इंसल्ट करवाई, इतना रोया आइसक्रीम के लिए कि मुझे पूरी आइसक्रीम दे दो, और मैं इसे दे नहीं रही थी क्योंकि कपड़े भी गंदे हो रहे थे, आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी और खा भी नहीं रहा था क्योंकि बहुत ठंडा था। बहरहाल फिर हम यहाँ से खा पी कर निकल गए थे घर के लिए। ये हमारा जो कारपेट है ये 2 दिन बाद सूख गया था, और सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। वीडियो में जो है इतना क्लियर नहीं दिख रहा कि ऐसा लग रहा है जैसे गंदा है, लेकिन नहीं, बहुत साफ़ हो गया है। पहले हम घर से निकलेंगे, फिर मरकरी जाएंगे, फिर वहाँ से वापस घर आएंगे। यानी कि अब देखते हैं कि ये कितने में आता है। वैसे तो 160 आ रहा है, देखते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं। कर लिया है, चाहिए राइट हमारी आ गई है। और मैंने कचरा जो है बाहर रख दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मैं घर में नहीं होती तो कचरे वाला आता है और बिना कचरा लिए चला जाता है। और मैं बाहर इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि बिल्ली कचरा फैलाती थी, तो मैंने कहा मैं अब जा ही रही हूँ तो रख के चली जाती हूँ, वो आकर फिर ले जाएगा। डेली दिन के टाइम मैं 1 से 2 घंटे तक फ्रिज बंद रखती हूँ, तो काफ़ी देर से बंद था। अब मैं घर से निकल रही हूँ 3 बजे, तो 1 बजे बंद करती हूँ, 3 बजे तक ऑन कर देती हूँ। और फिर इसी तरीके से शाम में भी 6 बजे बंद करती हूँ, रात के 11 बजे ऑन करती हूँ ताकि बिल कम आए। और मैं निकल रही हूँ 3 बजे घर से। मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और जो मैंने राइड बुक करवाई थी, ड्राइवर जो है वेट कर रहा है, क्योंकि मैंने डबल राइड बुक करवाई थी आने और जाने की। अलविदा जुम्मा होने की वजह से हस्बैंड ने अपने कपड़े जो है मरकरी में ड्राई क्लीन होने के लिए दिया था। और आज मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था, तो रोज़ा भी था, गर्मी भी बहुत थी। सिर्फ ये कपड़े लेने की वजह से मुझे 2-2.5 घंटे खुआर होना पड़ा, ट्रैफिक में भी और इतनी दूर आने जाने में भी। तो गुस्सा तो बड़ा आया हुआ था इन कपड़ों की वजह से। और एक इसका बै शुरू हो गया। ये बिरयानी आई है अक्सा के घर से। इत्तेफाक की बात है कि मैं अभी घर पहुंची थी थोड़ी देर पहले, तो जैसे ही मैं लिफ्ट से निकली तो अक्सर सामने खड़ी थी, यानी कि जो उसकी ख्वारी है वो बच गई है और मैं फ़ौरन ही आ गई। अचानक मेरी आवाज़ बहुत स्लो इसलिए हो गई है क्योंकि कैफ सो रहा है। मैंने उसे सुलाया बड़ी मुश्किल से, बहुत तंग कर रहा था, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था क्योंकि थक गया था। वो भी दोपहर में सोया नहीं, और इतनी दूर आना जाना वो भी बहुत थक गया। घर से बात गर्मी बहुत थी। हस्बैंड के बिज़ी होने की वजह से मुझे कपड़े पिक करने जाना पड़ा, वो भी इतनी दूर। हालांकि नाज़िमाबाद में बहुत सारे ड्राई क्लीनर की शॉप यहाँ ना देने की वजह ये कि अक्सर ऐसा होता है सुबह जब हस्बैंड घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो उनका ऑफिस डिफेंस में और हम रहते हैं नाज़िमाबाद में। उनके जितने भी काम होते हैं वो सारे वहीं पर निपटा लेते हैं, जो भी होता है वो ले आते हैं, दे आते हैं, कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो। अब हुआ ये अचानक वो बिज़ी हो गए, तो जाना किसको पड़ा, मुझे।
क्योंकि कल अलविदा जुम्मा था। इतने रह गए हैं सिर्फ 3 दिन, तो मैंने सोचा सारे कपड़े कैफ के और मेरे सारे सेट कर लूँ। दिन बहुत कम रह गए हैं, काफ़ी दिनों से बहुत ही मसरूफियात चल रही है, तो इस वजह से कुछ भी सेट नहीं कर पाई थी, तो सोचा भी टाइम है कर लेती हूँ। जा रहे हैं इफ्तार पार्टी पे खाला के घर पे, और ये तो आधा रेडी आधा नहीं है क्योंकि कमीज़ ये गंदी कर देता है, तो मैंने कहा लास्ट बनाऊँगी। और अभी बस हम निकलने लगे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और राइड बुक करवाऊँगी, फिर हम जाएंगे बफर जोन, वहाँ पे हमारी खाला का घर है और वहाँ पे इफ्तार की पार्टी है, जो कि पहली नहीं सेकंड पार्टी है, थर्ड है, सेकंड पे मैं नहीं गई थी। कैफ़ हमारा रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हूँ, राइड आ रही है बस अभी, फिर हम निकलते हैं। मैं जाकर आ भी गई और मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, और दूसरा ये कि घर आने के बाद फिर ऑर्डर किया खाना नहीं था, बस भूख लगी हुई थी मुझे नहीं हस्बैंड को, और फिर साथ मिठाई भी ऑर्डर कर दी उन्होंने। हमारी जो पिछली मिठाई थी वो ख़त्म हो गई थी, मैं जबकि बिरयानी लेकर आई थी, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बिरयानी नहीं खानी, मेरा मूड नहीं है। और जो सच्ची बात है, मैं काफ़ी दिनों से बिरयानी खा रही हूँ, इफ्तार में भी 4 दिन हो गए तकरीबन, तो अब मेरा भी दिल ख़राब ही हो जा रहा है बिरयानी देख के। जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ, कोई एक्साइटेड हो ना हो, कैफ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ग्रोसरी का सामान ही क्यों ना हो। और हमारे घर पे जो है 2 मिठाई के दीवाने पाए जाते हैं, तो उन्होंने दोबारा मिठाई ऑर्डर कर दी। एक तो ये चमचम है, दूसरा पता नहीं क्या नाम है इसका, मगर ये वाली ज़्यादा अच्छी है। एक्साइटेड तो ऐसे होता है जैसे सारे खा लेगा, मगर खाता कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इसे स्पाइसी लगती है। अब इसने ले तो लिया, मगर थोड़ी देर बाद ही हमारे ही पास आएगा, वो भी गीला होकर, और फिर वो इसके बाबा खाएंगे, मैं नहीं। ये है मेरा फेवरेट चॉकलेट। आज है चांद रात और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने कैफ़ के बाबा की। वो कह रहे थे मैं शॉपिंग नहीं करूँगा, मेरे पहले के जो कपड़े हैं वही पहनूँगा, तो मैंने ज़बरदस्ती की और फिर मैं यहाँ पर आई। तारिक रोड हम आए थे, इतना कोई रश था बहुत ज़्यादा, फिर भी बस शुक्र है कि फ़ौरन ही हमने कपड़े ले लिए और फिर घर के लिए निकल गए। हम जहाँ भी जाते हैं ना, पोछा लगाने की ड्यूटीज़ की होती है, वो भी अपने कपड़ों से। आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और देखते हैं कि कब आता है वो व्लॉग। ईद के भी कुछ थोड़े बहुत हाइलाइट्स वो भी दिखा देंगे। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।